Hello everyone. Our topic of study is what is decision support system DSS. So it is computer based application which support in decision making. एक्चुअली हमको यहाँ पे नेम से क्लियर हो रहा था डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मीन्स एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी एप्लीकेशन जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि आखिर किस तरह से सपोर्ट करता होगा। सो हियर इज द आंसर। DSS अलाउ द डिसीजन मेकर टू रिट्रीव डेटा एंड टेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बैंक है, बैंक के अंदर ऑफिसर है, एक पर्सन है जिसको मैं नेम दे देता हूँ कस्टमर। कस्टमर ने ऑफिसर को एप्लीकेशन दी लोन के लिए। अब ऑफिसर को यहाँ पर एक डिसीजन लेना है और डिसीजन ये लेना है कि कस्टमर को लोन दे कि नहीं दे। सो लोन वेरीफाई करने के लिए कस्टमर एलिजिबल है कि नहीं, तो यहाँ पर ऑफिसर का सपोर्ट करेगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, DSS अलाउज द डिसीजन मेकर टू रिट्रीव डेटा एंड टेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यूजिंग द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिसीजन मेकर कौन है? बैंक का ऑफिसर। और ऑफिसर ने डेटा कौन सा रिट्रीव किया? कस्टमर का डेटा, मीन्स कस्टमर के लोन क्रेडिट का डेटा ऑफिसर ने रिट्रीव किया। देन रिट्रीव करने के बाद ऑफिसर ने क्या किया? अल्टरनेट सॉल्यूशन लगाए कि लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर हम देखें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, या प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही थी कि कस्टमर को लोन दे कि नहीं दे। तो इस तरीके से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन मेकर को सपोर्ट करता है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कंप्यूटर एप्लीकेशन से मीनिंग है कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो कुछ प्रोडक्ट्स के नेम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे यदि हम देखें नंबर 1, ओरेकल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, एक एग्जाम्पल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। IBM डिसीजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर वाटसन स्टूडियो, एक एग्जाम्पल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। डिसीजन टूल सूट, पैरामाउंट डिसीजंस। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जैसा कि हमने अभी देखा कि DSS एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हो सकता है कि वो फुली कंप्यूटराइज्ड हो या फिर हो सकता है कि उसमें ह्यूमन पावर की ज़रूरत पड़ रही हो। That means decision support systems can be either fully computerized, human powered or a combination of both. अब हम देखते हैं 3 key elements of DSS. Number 1 is organizational data. Second one is a model. Third one is a user interface. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेटा के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है डेटा की। मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैंक लोन की, कि लोन देना है कि नहीं देना है। डेट मीन्स बैंक के पास उस कस्टमर से रिलेटेड डेटा होना चाहिए। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेटा के अंदर रिलीवेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं कस्टमर की बात है तो कस्टमर ने इससे पहले किन बैंक से लोन उठाया, कस्टमर ने लोन EMI पे की कि नहीं की, कस्टमर की रेगुलर इनकम है, मंथली इनकम है, क्या कस्टमर लोन पे कर पाएगा। ओके, इन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा यहाँ पर होना चाहिए। ये की एलिमेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मान लो कोई ऐसा कस्टमर चले गया XYZ जिसका डेटा बैंक के DSS के पास है ही नहीं। डेट मीन्स डिसीजन लेना यहाँ पे इजी नहीं होगा। अब सेकंड की एलिमेंट यहाँ पर है अ मॉडल।
मॉडल से यहाँ पर मीनिंग है ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई वे जिसकी मदद से डेटा को एनालिसिस किया जाएगा। ओके, मान लीजिए बैंक है, बात हो रही है अगेन बैंक लोन की। यहाँ पे कस्टमर है, अब कस्टमर गया बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई किया। ठीक, कस्टमर का डेटा बैंक के पास में है, लेकिन कस्टमर के डेटा को एनालिसिस करना कैसे है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास में कोई ना कोई मॉडल होगा जिसकी मदद से वो डेटा को एनालिसिस करेगा, क्योंकि डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही डीएसएस बता सकता है किस कस्टमर को लोन दे कि नहीं दे। ये कंडीशंस हमारे सामने आ सकती है, लोन दे या नहीं दे। अब थर्ड की एलिमेंट है अ यूज़र इंटरफेस। सो इंटरफेस मीन्स अ डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड मीन्स क्या? इस तरह की विंडो जो हमारे सामने है, ऐसी विंडो जिसके अंदर बटन्स होते हैं, जिनके अंदर टेक्स्ट होता है, एक ऐसी विंडो जिसके अंदर इमेजेस होती है। अगेन हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बैंक लोन का। अब जो ऑफिसर है बैंक का, जरूरी नहीं है कि वो ऑफिसर टेक्निकल हो, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को वो ऑफिसर यूज़ कैसे करेगा? इस तरह की विंडो की मदद से, जहाँ पर उसको ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमर का नेम पुट करने। अब जैसे हम यहाँ पे इस विंडो का एग्जांपल लेते हैं, इस डैशबोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। अब आपको सर्च करना है XYZ पर्सन के बारे में, तो हम क्या करेंगे? हमको नेम दिख रहा है, नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? XYZ टाइप करेंगे और फाइंड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो ऐसे इंटरफेस को बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। ऐसे इंटरफेस की मदद से जिसको कि कोई पर्सन समझ सके, भले वो नॉन टेक्निकल हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको बटन्स दिखाई दे रहे हैं, हमको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, हमको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। किसी भी पर्सन को, किसी भी डिसीजन मेकर को सपोर्ट करने के लिए कि आखिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ कैसे करना है। जो भी हमने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक्चुअली है क्या? ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जैसा कि हम देख चुके हैं। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या करती है? जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है या जो भी डेटा स्टोरेज के अंदर रखा हुआ है, उस डेटा के अंदर एनालिसिस करती है, और एनालिसिस करने के बाद डिसीजन मेकर के सामने एक रिजल्ट लेके आती है। उस रिजल्ट को देख के जो भी डिसीजन मेकर है वो यहाँ पे डिसीजन करता है कि एक्चुअली करना क्या है। यह है प्रोसेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे डेटा होना चाहिए। अगर डेटा ही नहीं है रिलीवेंट, डेट मीन्स एनालिसिस होगी ही नहीं, डेट मीन्स रिजल्ट आएगा ही नहीं, डेट मीन्स डिसीजन मेकर यहाँ पे डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। इसका मीनिंग ये भी है कि जब भी हम किसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को सेलेक्ट करें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास रिलीवेंट डेटा है कि नहीं। क्या वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उस डेटा को सपोर्ट करेगा जिस डेटा को हम उस सिस्टम के अंदर पुट करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि जिस डेटा को आप डीएसएस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो डेटा इमेज की फॉर्म में हो सकता है कि वो डेटा ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है कि वो डेटा वीडियो की फॉर्म में हो, या फिर सिंपल हो सकता है कि वो डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो। सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को सिलेक्ट करने से पहले हमें इन चीज़ों को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना चाहिए। सो यदि हम देखें डेफिनेशन यहाँ पर क्या बन सकती है डीएसएस की। डीएसएस as interactive computer based systems which help decision makers utilize data and model to make decisions। आई थिंक अब आपको यहाँ मॉडल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि मॉडल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। एंड डेटा, आउटपुट यहाँ पे क्या रहेगा? डिसीजन। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मीन्स डीएसएस। अगेन हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे बैंक ऑफिसर एंड कस्टमर का। एक ऐसा कस्टमर जिसने लोन के लिए ऑफिसर को अप्लाई किया है,
यदि हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें, प्रोवाइड रैपिड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सिंपल सा यहाँ पे यदि हम लोग देखें, कस्टमर आया ऑफिसर के पास, ओके। अब ऑफिसर क्या करेगा, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा डीएसएस के अंदर। हो सकता है कस्टमर का नेम टाइप करे, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ टाइप करे, कस्टमर का एड्रेस टाइप करे, लेकिन जो भी डेटा वो टाइप करेगा यदि वो डेटाबेस के अंदर होगा तो तुरंत ही कस्टमर की इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मिल जाएगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है बैंक का, और हम सभी को पता है कि बैंक के पास में लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। अब इतने कस्टमर्स का डेटा रखना इजी हो जाता है कंप्यूटर्स के यूज़ करने से। तो ये हम सिंपल देखें, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है, हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अब यदि मान लीजिए कि जो कस्टमर है वो गया एक्स बैंक के पास। अब एक्स बैंक का ऑफिसर क्या करेगा, कस्टमर की इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। इवन ये भी सर्च कर लेगा कि क्या कस्टमर ने वाई बैंक से लोन लिया है। अगर वाई बैंक से लोन लिया है तो एक्स बैंक को इस बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने की कैपेसिटी होती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है प्रोवाइड रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी। अब बैंक के ऑफिसर ने सर्च किया कस्टमर XYZ के बारे में, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी आउटपुट आएगा, जो भी प्रेजेंटेशन होगी आउटपुट की, वो कुछ इस तरह से होंगी, जहाँ पर हो सकता है कि कस्टमर का फोटो दिख जाए, कस्टमर का नेम दिख जाए, कस्टमर का एड्रेस दिख जाए, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ दिख जाए, मोबाइल नंबर दिख जाए, किन बैंक से उसने लोन लिया, ये सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाए। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है सपोर्ट ड्रिल डाउन एनालिसिस। देखिए, ड्रिल डाउन एक ऐसा वर्ड है जो डेप्थ में जाके सर्च करने की बात करता है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोर्ट ड्रिल डाउन एनालिसिस मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक डीप एनालिसिस, ऐसी एनालिसिस जिसके अंदर एरर की गुंजाइश ना हो। हम देखेंगे फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज परफॉर्म कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड एंड कंपैरिजन यूजिंग एडवांस सॉफ्टवेयर पैकेजेस। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। द कंप्यूटर एप्लीकेशन मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, एक ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाते हैं, एक ऐसी इंटेलिजेंसी जो कि डेटा को आपस में कंपेयर करके रिजल्ट को सामने लेके आ जाए। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। वैसे डीएसएस होता क्या है तो हमको क्लियर हो गया, और हमको ये भी समझ में आ गया कि डीएसएस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडवांटेजेस को मैंने यहाँ पे समराइज़ किया। हम देख लेते कि क्या है। फर्स्ट एडवांटेज है इम्प्रूविंग पर्सनल एफिशिएंसी। हम सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि एक बैंक ऑफिसर है और एक कस्टमर है, और कस्टमर ने बैंक ऑफिसर को लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन कस्टमर ने ऑलरेडी बैंक वाई और बैंक जेड से लोन लेके रखा है। डेट मीन्स इस केस में एनालिसिस करना पड़ेगा बैंक के वाई और जेड डेटा को भी। हो सकता है कि ऑफिसर को ये चीज़ टाइम कंज्यूमिंग लगे, लेकिन ऑफिसर के पास में है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अगर ऑफिसर इस डीएसएस की मदद से एनालिसिस करता है, ओके, तब उसको ये चीज़ टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगी। डेट मीन्स एक एडवांटेज क्या है, इम्प्रूविंग पर्सनल एफिशिएंसी। बैंक ऑफिसर की एफिशिएंसी इससे इम्प्रूव हो रही है। देखिए, मैंने तो एग्जाम्पल लिया बैंक ऑफिसर का, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अनदर एडवांटेज देखें हम, इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा नहीं है कि बैंक ऑफिसर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते बिना डीएसएस की मदद से। ऑफिसर बिना डीएसएस की मदद से भी एनालिसिस कर सकते हैं कस्टमर को लोन देना है कि नहीं देना है, लेकिन अगर ऑफिसर डीएसएस का यूज़ करते हैं
दैट मीन्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फास्ट हो जाएगा और हो सकता है कि बेटर हो। दैट मीन्स यहाँ पर आता है एडवांटेज इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट एडवांटेज है फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। यहाँ पर बात हो रही है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी का, और हम सभी को इंटरनेट का बेनिफिट पता है कि हम एक्स लोकेशन पे बैठ के वाई लोकेशन पे जो फ्रेंड है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो DSS क्या है? DSS भी तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हो सकता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हो, और हो सकता है कि जो पर्सन सॉफ्टवेयर एक्स पे है वो वाई से कम्युनिकेट कर सके। दैट मीन्स हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिलती है DSS के अंदर। नेक्स्ट एडवांटेज है प्रोमोटिंग लर्निंग और ट्रेनिंग। सिंपल सा सोचिए, यदि कोई पर्सन DSS को यूज़ कर रहा है, DSS मीन्स यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो इसका मीनिंग क्या है कि उस पर्सन की कंप्यूटर की स्किल बढ़ रही है, उस पर्सन को नॉलेज हो रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है। सो DSS का यूज़ प्रमोट कर रहा है लर्निंग और ट्रेनिंग को। नेक्स्ट एडवांटेज यदि हम देखें, इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। अगेन हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बैंक का। बैंक में ऑफिसर है, यहाँ पर कस्टमर है। कस्टमर ने ऑफिसर को लोन के लिए अप्लाई किया और ऑफिसर ने एक डिसीजन ले लिया कि लोन देना है कि नहीं देना है, लेकिन हो सकता है कि ऑफिसर का भी कोई हेड हो, और इस हेड ने DSS को एनालिसिस करने के बाद जो भी डिसीजन बैंक ऑफिसर ने लिया है उसको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, ये डिपेंड किस पे करता है? हेड पे। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल इस केस में बढ़ रहा है, बिकॉज जो रिपोर्ट बैंक ऑफिसर के पास में है सेम रिपोर्ट ऑफिसर के हेड के पास में भी है। जैसा भी हमने एडवांटेजेस देखे, अब हम देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी। फर्स्ट डिसएडवांटेज है लिमिटेड स्टोरेज कैपेबिलिटी। देखिए सिंपल सी बात है, जो DSS है ये है कंप्यूटर एप्लीकेशन, मीन्स एक सॉफ्टवेयर है, और डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मेमोरी की, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस अगर मान लीजिए कि हमारे DSS के पास में 1 GB की कैपेसिटी है, हो सकता है कि एक टाइम में फुल हो जाए तो कम पड़े, फिर हमने इसको बढ़ा के 100 GB कर दिया, देन हो सकता है कि ये भी फुल हो जाए फिर कम लगे, देन हमने इसको 1000 GB कर दिया तो हो सकता है कि ये भी कम लगे। डेट मीन्स अगर मैं डिसएडवांटेज देखूँ तो इसका मीनिंग क्या है? लिमिटेड मीन जो भी स्टोरेज हम यूज़ करने वाले हैं वो कभी ना कभी तो फुल होगा ही। इसका सॉल्यूशन भी है कि हम स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। सेकेंड डिसएडवांटेज है लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगेन हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं बैंक ऑफिसर और कस्टमर का। अब कस्टमर ने लोन के लिए अप्लाई किया, ऑफिसर क्या करेगा? कस्टमर के बारे में सर्च करेगा, तो ऑफिसर को वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो DSS के डेटाबेस में स्टोर होगी। ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मान लो उसको कस्टमर के एक्स इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, बट एक्स का होना ज़रूरी है DSS के डेटाबेस के अंदर, अगर एक्स नहीं होगा तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और यदि हम बात कर रहे हैं बैंक की, तो बैंक के डेटाबेस में बैंक से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होगी, उसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये यहाँ पे डिसएडवांटेज है लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डिफ़िकल्ट। अब देखिए डिफ़िकल्ट उसी केस में हो सकता है, अब अगर मान लीजिए कि जो पर्सन यूज़ करने वाला है वो इलिटरेट हो, या फिर हो सकता है कि उस पर्सन को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं हो, तब भी डिफ़िकल्ट होगा। या फिर हो सकता है कि जो DSS है उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया गया है और पर्सन को इंग्लिश नहीं आती, तब वो डिफ़िकल्ट होगा। सो ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं कि जब किसी पर्सन को वो सॉफ्टवेयर को, उस DSS को यूज़ करना डिफ़िकल्ट लगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है रिक्वायर एक्सटेंसिव नॉलेज।
दिखती बात है। अगर हम DSS को यूज़ कर रहे हैं मीन्स एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, डेट मीन्स हमको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का नॉलेज मीन्स हम बोल सकते हैं सिंपल कि कीबोर्ड को कैसे यूज़ करना है। ओके, हम बोल सकते हैं कि माउस को कैसे यूज़ करना है। हम बोल सकते हैं कि यदि सर्च बॉक्स बना हो तो हमको मालूम होना चाहिए कि सर्च के अंदर हमको टाइप क्या करना है, हमको शेयर करते आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो DSS पे डिपेंड करती है। डेट मीन्स DSS को यूज़ करने से पहले हमको DSS के बारे में नॉलेज मिलना चाहिए, और ये पॉसिबल है ट्रेनिंग से। अगर DSS को यूज़ करने से पहले उसकी ट्रेनिंग ले ली जाए तो DSS हमको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। डेट मीन्स ट्रेनिंग जरूरी है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रिक्वायर एक्सटेंसिव नॉलेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कॉस्टली। देखिए सिंपल सी बात है, DSS क्या है, एक तरह की कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है। ओके, डेट मीन्स इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपके पास में उस तरह का कंप्यूटर भी होना चाहिए जिस तरह का कि सॉफ्टवेयर है, मीन जिस कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें यहाँ पे कॉस्ट तो पड़ेगी, इक्विपमेंट परचेस करना पड़ेंगे। तो परचेसिंग के अंदर यहाँ पे क्या होगा, पैसा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या बोलेंगे कि कॉस्टली है। तो ये था डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हम और भी बहुत कुछ स्टडी करेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में। यदि इस एपिसोड में आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।